हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग स्थानीय स्वशासन को पढ़ेंगे, जानेंगे स्थानीय स्वशासन क्या है और इसके अर्थ को जानेंगे और फिर स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता और महत्व को समझेंगे। आवश्यकता और महत्व मतलब एक ही लगभग एक ही बात होता है। तो आइए हम जान लेते हैं फिर भी आवश्यकता और महत्व को। ठीक है, भारत में केंद्र व राज्य सरकारों के अतिरिक्त तीसरे स्तर पर एक ऐसी सरकार होती है जिसके संपर्क में नगरों और ग्रामों के निवासी आते हैं। स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है वैसा नगर राज्य जिसके पास या आसपास उसके लोग हो, ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसा शासक जिसके आसपास उसके जनता हो। ठीक है, उसके संपर्क में जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो शासक होते हैं, उसके संपर्क में नगर हो, गांव हो, समाज हो और वहां के लोग रहने वाले हो। इसी स्तर की सरकार को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, क्योंकि यह व्यवस्था स्थानीय निवासियों को अपना शासन प्रबंध करने का अवसर प्रदान करती है। इसके अंतर्गत मुख्यतया जो है ग्राम निवासियों के लिए या ग्रामवासियों के लिए ग्राम पंचायत और नगर वासियों के लिए नगर पालिका का उल्लेख है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ग्रामवासी के लिए 1993 में जो 73वां संविधान संशोधन बना, 73वां संविधान संशोधन 1993 में बना और नगर पालिका के लिए 74वां यानी 74 अमेंडमेंट 1994 में बना। तो ये जो है मुख्यतया ग्रामवासियों के लिए ग्राम पंचायत और नगरवासी, ग्राम पंचायत हो गया जो गांव लेवल का होता है, नगरवासी हो गया जो शहर में रहते हैं, वैसा शहर जो कि नगर निगम में आता है उसको नगर निगम के नाम से भी जानते हैं, तो उसको नगरवासी कहते हैं। तो नगरवासी के लिए नगर पालिका का वर्णन मिलता है और इन संस्थाओं के द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति और स्थानीय समस्याओं के समाधान के प्रयास किए जाते हैं। व्यवहारिक रूप में वे सभी कार्य जिनका संपादन वर्तमान समय में ग्राम पंचायत, जिला पंचायतों और नगर पालिकाओं, नगर निगम आदि के द्वारा किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय यानी लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। लोकल गवर्नमेंट यानी कि लोकल जो है, स्थानीय जो है, जो स्थानीय कहा जाता है जो उस स्थान का रहने वाला है। स्वशासन का मतलब हुआ जो स्वयं शासन करते हो। ठीक है, वहां के लोग रहने वाले अपना शासन स्वयं करता हो, उसी को हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय स्वशासन या शासन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो हमने वीडियो डाला है वहाँ पर हमने क्वेश्चंस बना करके नहीं, बट जो टॉपिक है, जो सिलेबस का टॉपिक है, हम उस टॉपिक को ऐसे ही पढ़ाए हैं, उसमें हमने डिटेल से बताया है। यहाँ पर हम क्वेश्चंस का सिर्फ आंसर ही बताएंगे जो आप एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, इसे जो है एग्जाम में लिखने के लिए टू द पॉइंट्स के रूप में जो है क्वेश्चंस का आंसर है। अब आइए जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन का महत्व क्या है या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता पड़ी तब तो जो है इसको जो है धरातल पर लाया गया, और जब धरातल पर लाए तो इसका महत्व क्या है, इसको हम पॉइंट्स के रूप में दिए हैं ताकि याद करने में जो है अच्छा होगा, सहायता मिलेगा, इजी होगा। ठीक है, मतलब आसान होगा।
लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने में सहायक। पहला जो महत्व है वो है लोकतांत्रिक परंपरा। परंपरा मीन्स जो चलते आ रहा है। लोकतांत्रिक यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र मीन्स जनता का तंत्र, ठीक है, यानी कि जनता का शासन। उस परंपरा को स्थापित करने में सहायक होता है। भारत में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए स्थानीय स्वशासन व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है। उसके माध्यम से शासन सत्ता वास्तविक रूप से जनता के हाथ में चली जाती है, ठीक है। क्या होता है उसके माध्यम से? जो शासन का सत्ता है वो वास्तविक रूप से जनता के हाथ में चली आती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्वशासन व्यवस्था स्थानीय निवासियों में लोकतांत्रिक संगठनों के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। दूसरा जो पॉइंट्स है, भावी नेतृत्व का निर्माण, यानी भावी नेतृत्व स्थानीय स्वशासन में जो व्यक्ति खड़े होते हैं मुखिया के रूप में, पंचायत समिति या जिला परिषद, फिर नगर निगम में ये नगर निगम के जो प्रतिनिधि बनते हैं, या फिर मेयर, उप मेयर, ये जो बनते हैं, ठीक है, ये जो जीत करके जो पंचायत प्रतिनिधि बनते हैं या नगर पालिका प्रतिनिधि बनते हैं, ये आगे जा करके ये और आगे जो है विधानसभा में, विधानमंडल में जा सकते हैं, या फिर लोकसभा में, पार्लियामेंट हाउस में भी जा सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी भावी नेतृत्व का निर्माण किया जाता है। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं भारत के भावी नेतृत्व को तैयार करती है। ये विधायकों और मंत्रियों को प्राथमिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे क्या होता है कि ये भारत की ग्रामीण समस्याओं से अवगत होते हैं और इस प्रकार ग्रामों में उचित नेतृत्व का निर्माण करने एवं विकास कार्यों की जनता में रुचि बढ़ाने में स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मीन्स जो स्थानीय लेवल से उठ के जो जाता है, अगर वो ऊपर लेवल के भी अगर नेता बने तो उन्हें ये अनुभव रहता है कि नीचे लेवल पर, निचले लेवल पर, यानी पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पर किस प्रकार की समस्याएं लोगों को रहती है और उसका समाधान कैसे किया जाता है। मान लिया जाए कि पंचायती राज का कोई भी प्रतिनिधि विधायक बन गया, तो वो जो है उनको नीचे लेवल का जो है अनुभव है, तो वो कैसे उसको डील करेगा, कैसे उस समस्या का समाधान करेगा, उसको पता है। तो वो उस रास्ते को अपना करके जनता की समस्या का समाधान कर सकता है। वही जो है भावी नेतृत्व का निर्माण करना हुआ। तीसरा पॉइंट्स है जनता और सरकार के पारस्परिक संबंध। भारत की जो जनता है स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से शासन के बहुत निकट पहुंच जाती है। यानी कि जो जनता है स्थानीय स्वशासन से क्या होता है कि हमारे ही बीच के कोई व्यक्ति मुखिया बने, कोई समिति बने, कोई जिला परिषद बने, कोई मेयर बने, कोई उप मेयर बने, ठीक है, तो उसके नज़दीक हम हैं, वो मेरे नज़दीक है। और अगर वो कल दिन विधानसभा में विधायक बन गए या पार्लियामेंट हाउस के लिए सांसद बन गए, ठीक है, तो किसी भी जनता को उसके तक पहुंचने में कठिनाई नहीं होती है। इसलिए कठिनाई नहीं होती है क्योंकि वो निचले स्तर के जब जनप्रतिनिधि थे तो उससे मिला जुला करते थे, वो उसके बीच के लोग हैं, उस जनता के बीच के हैं, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा उनसे मिलने में या उनके पास समस्या को रखने में। तो ये भी महत्व है। अगला जो पॉइंट है स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच की कड़ी का कम करता है।
स्थान के समाज यानी कि लोकल जो समाज है या लोकल जो सोसाइटी है और जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है, उन दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है। ठीक है, ग्राम पंचायतों के जो कार्यकर्ता है और जो पदाधिकारी है स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच में कड़ी का कार्य करते हैं। और स्थानीय पदाधिकारियों के सहयोग के अभाव में ना तो वो राष्ट्र के निर्माण का कार्य संभव हो पाता है और ना ही सरकारी कर्मचारियों अपने दायित्व का समुचित रूप से पालन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट है प्रशासकीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं केंद्रीय और राज्य सरकारों को स्थानीय समस्याओं के जो भी उसका समस्या है उसका भार से मुक्त करती है और इस इकाई के माध्यम से ही शासकीय शक्तियों और कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इस प्रक्रिया में शासन सत्ता कुछ निर्धारित संस्थाओं में निहित होने के स्थान पर गांव की पंचायत के कार्यकर्ताओं के हाथों में पहुंच जाती है और भारत में इस व्यवस्था से प्रशासन की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है। ठीक है, छठा जो पॉइंट्स है, नागरिकों को निरंतर जागरूक बनाए रखने में सहायक होता है स्थानीय स्वशासन। जो लोकल गवर्नमेंट है वह स्थानीय लोकतंत्र की प्रयोगशाला होती है और यह भारतीय नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग की शिक्षा भी देती है, साथ ही उनमें नागरिकता के गुणों का विकास करने में भी सहायक होती है। अगला पॉइंट्स है लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप। अब जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसके अनुरूप तो होता ही है। लोकतंत्र का जो बेस है वो मौलिक सिद्धांत है और सत्ता का जो ज़्यादा से ज़्यादा विकेंद्रीकरण होना चाहिए इसी परंपरा के अनुरूप होना चाहिए, इसी परंपरा में होती है। स्थानीय शासन की इकाइयाँ इस सिद्धांत के अनुरूप होता है। अगला पॉइंट है नौकरशाही की बुराइयां की समाप्ति किया जाता है। जो नौकरशाही है, नौकरशाही का जो बुराइयां है उसको भी समाप्त किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रशासनिक अधिकारियों की जागरूकता। स्थानीय लोगों की शासन में भागीदारी के कारण ही प्रशासन उस क्षेत्र की आवश्यकता के प्रति अधिक सजग और संवेदनशील हो जाता है। क्योंकि पहले के समय में होता क्या था कि लोगों में उतनी जागरूकता नहीं होती थी। जो पदाधिकारी होते थे वो आए और बैठ करके जो है उनका जो भी काम हुआ करके चले गए, लेकिन लोकल जो वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा सक्रिय होने के कारण, एक्टिव होने के कारण, अवेयर होने के कारण वो उस पदाधिकारी को भी अपनी समस्या को बताते हैं और वो पदाधिकारी जनता की समस्या को जो है खत्म करते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त कारण से ये स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र का आधार है। यानी जो लोकल गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी का बेस है और यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया है यह इसी प्रक्रिया पर आधारित है। यदि प्रशासन को जागरूक और अधिक कार्यकुशल बनाना है तो उसका प्रबंध और संचालन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय संस्थाओं के द्वारा ही संपन्न किया जाना चाहिए। ठीक है।